ज़ोडियाक के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और ज़ोडियाक से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मार्च 2025 के राशिफल की और ये देखेंगे कि मार्च का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है कि ज़ोडियाक को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों से शेयर करें। और ये भी ध्यान रखें कि हमारा राशिफल मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है, जो कि आपकी कुंडली से पता चलती है। यानी कि वैदिक ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में राशि का बहुत बड़ा महत्व है और यहीं से राशिफल निकल कर आता है। शुरू करते हैं मार्च 2015 का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि की, जो कि राशि मंडल की पहली राशि है। देखते हैं आपका ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, जो समरी है वो कैसी रहेगी। तो मार्स यानी कि मंगल आपके असेंडेंट का रूलर है, यानी कि आपके लग्न का स्वामी है। लग्न क्या होता है? आपकी कुंडली का जो पहला भाव है उसे लग्न कहा जाता है, उसका स्वामी मंगल है। तो मार्च में मंगल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और अलग अलग एरियाज में सक्सेस दिलाएगा। और मंगल के साथ साथ महीने के जो पहले 10 से 15 दिन हैं उसमें सूर्य की पोजीशन फेवरेबल है, वो भी आपकी प्रोग्रेस और कॉन्फिडेंस में मदद करेगी। लेकिन जब सूर्य, जो कि महीने के बाद के 10 से 15 दिन है, उसमें सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में शिफ्ट हो जाएगा, जहां थोड़ा सा सपोर्ट कम हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जुपिटर और वीनस यानी कि गुरु और शुक्र फिर भी आपको पॉजिटिव आउटकम्स देते रहेंगे। साथ में शनि और राहु का थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, जो कि हल्के मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा, डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी मेहनत में लगे रहें, क्योंकि सूर्य और मंगल आपको पॉजिटिव आउटकम्स देने में लगे हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं जुपिटर और वीनस यानी कि गुरु और शुक्र। तो इस महीने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। बात करते हैं करियर की। इस महीने करियर में एडवांसमेंट होने के चांसेस पूरे हैं, और स्पेशली जो पहले 10 से 15 दिन हैं जहां सूर्य की पोजीशन आपकी फेवरेबल है, वहां पे और भी अच्छे योग बन रहे हैं। जो शनि है उसकी पोजीशन की वजह से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। जॉब होल्डर्स, जो जो नौकरी करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मेहनत करना होगा और अपने गोल्स अचीव करने होंगे। तो मेहनत बेहद ज़रूरी है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए जो मरकरी यानी कि बुध की पोजीशन है वो हल्की वीक रहेगी, कमज़ोर रहेगी। तो बस आपको इतना करना है बुध की पोजीशन की वजह से कि आपको रिस्क लेने से बचना है। क्योंकि अगर आप इस पीरियड में मार्च में कुछ रिस्क लेने का सोच रहे हैं तो अभी ना लें, क्योंकि कुछ आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों के लिए। सैटर्न यानी कि शनि और वीनस यानी कि शुक्र की पोजीशन की वजह से फाइनेंशियल गेन्स और सेविंग्स में मदद मिलेगी। लेकिन जो महीने का बीच का हिस्सा है, सो लगभग 10 से लेके 20 तारीख तक, मार्च तक, आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। लेकिन उसी समय जुपिटर का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में मदद करेगा। और यही नहीं, पास्ट में यानी कि पिछले दिनों, पिछले महीनों में आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो भी एफर्ट्स किए होंगे, मेहनत की होगी, उसका फल इस महीने यानी कि मार्च को मिलेगा। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। मंगल स्ट्रांग पोजीशन में है, जो कि आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा। शनि का हल्का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ी दिक्कत होने के कोई आसार नहीं है मार्च में। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अपने शरीर को एक्टिव रखना है। अगर आप योगा करते हैं तो योगा करें, एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करें, लेकिन शरीर को एक्टिव रखें और इसके साथ ही साथ अपनी डाइट पे ध्यान रखें। तो आप जो भी खा रहे हैं अच्छा खाएं, बाहर का ना खाएं, तला भुना ना खाएं, अच्छा खाएं। और इस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने के पूरे पूरे योग हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी प्रेम संबंधों की, शादी के संबंधों की, और रिलेशनशिप्स की, और आपके परिवार की। अब अगर मैं आपकी शादी और संबंधों की बात करूं, तो जो महीने का पहला हिस्सा है, पहले 10 से 15 दिन है, उसमें सूर्य की पोजीशन आपकी अच्छी है, जो कि लव लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी लाएगी। फिर से ये कहना ज़रूरी है कि शनि का हल्का इन्फ्लुएंस रहेगा, जिससे थोड़ी छोटी मोटी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में जो सेकेंड हाफ है,
महीने का, जो बाद के 10 से 15 दिन है, वो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगी। तो अगर आप अपने चाहने वाले से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो जो महीने का दूसरे बाद के 10 से 15 दिन है, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी हारमोनियस रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिस वजह से थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। तो समझदारी दिखाएं, और अगर कोई इशू आती हुई दिख रही है तो संयम के साथ उसका सामना करें और रिजॉल्व करने या निपटाने की कोशिश करें। और किसी भी तरह की खटास ना आने दें संबंधों में, और समझदारी से सारी समस्याओं का सामना करें। और ओवरऑल मार्च में रिलेशनशिप्स और इमोशनल स्टेबिलिटी पॉजिटिव ही रहेंगे। परिवार और दोस्तों की बात करते हैं। जुपिटर का इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे रहेगा, जो कि परिवार में हार्मनी लाएगा और इमोशंस को भी स्ट्रांग रखेगा। परिवार की जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो खुश रहेंगे। और मार्च में कोई अच्छा इवेंट होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है आप में से किसी के घर में शादी हो, या कोई और पूजा पाठ हो रहा हो, या और भी कोई फंक्शन हो, ये होने के चांसेस हैं। तो माहौल अच्छा रहेगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन हैं, उनसे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बच्चों और उनके पिता के बीच हार्मनी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लग सकता है। तो अगर आप एक पिता हैं और आप तो आपको ये करना पड़ सकता है कि बच्चों के लिए कुछ आप कर दें, कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, कुछ उनके लिए छोटा सा इवेंट कर दें, कुछ उनके लिए गिफ्ट्स ले आएं। तो इससे रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो फैमिली लाइफ ऐसा दिख रहा है कि फैमिली लाइफ ओवरऑल जो है स्टेबल रहेगी और अच्छी रहेगी। आखिर में अगर हम ये देखें कि क्या कोई उपाय या रेमेडी हो सकता है, तो सिंपल ही है। आप आध्यात्म में लगे रहें, मंदिर जाते रहें रेगुलरली, और रोज़ सैफरन का टीका या तिलक लगा सकते हैं। और कुमकुम को पानी में भिगाकर सूर्य को अर्पण करें, सूर्य को ऑफर करें। तो ये थी आपकी मेष राशि का मार्च का राशिफल। अब बात करेंगे राशि मंडल की दूसरी राशि की, जो कि है टॉरस या वृषभ। देखते हैं ओवरऑल समरी कैसी रहेगी। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए मार्च काफ़ी अच्छा महीना होता हुआ दिख रहा है। आपका वीनस एग्जाल्टेड है, यानी कि स्ट्रांग पोजीशन में है, जो कि सक्सेस और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। आपका सूर्य ट्रांजिट में है और आपको कॉन्फिडेंस और सक्सेस देगा। मार्स हालांकि आपके सेकंड हाउस में है, दूसरे भाव में है, जिससे फैमिली और कुछ छोटे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आप बस केयरफुल रहें। और जहाँ तक बुध की बात है, तो बुध भी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, जिससे मिक्स्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं कुछ एरियाज़ में। लेकिन वीनस, जो मैंने पहले कहा, वो सपोर्ट करता रहेगा और बुध के कमज़ोर होने के प्रभाव को कम करता रहेगा। तो कॉन्फिडेंट रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें और मेहनत करते रहें, एफर्ट्स करते रहें। अब साथ में गुरु जुपिटर, जो कि सारे ग्रहों का गुरु माने जाते हैं, जिनको उनका जो प्रभाव है वो अबव एवरेज रिजल्ट्स लाएगा। अगर आपका बुध कमज़ोर भी है, मार्स की वजह से कुछ इश्यूज होते दिख भी रहे हैं, तो जुपिटर के स्ट्रांग होने की वजह से वो सारे, उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और अबव एवरेज आउटकम्स आएंगे। तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है मार्च आपका अच्छे रिजल्ट्स देगा और पॉजिटिव ही रहेगा। तो अपने एफर्ट्स जारी रखें। बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर हाउस का लॉर्ड अपने स्ट्रांग पोजीशन में, तो आपके वर्क को, आपके बिजनेस को प्रोग्रेस और सक्सेस में हेल्प करेगा। जुपिटर का जो असर है वो शनि पे रहेगा, और जिससे प्रोग्रेस होगी। और कुछ प्लानिटरी ट्रांजिट्स भी होने वाले हैं, जिनसे थोड़े बहुत डिलेज या देरी हो सकती है। बिजनेस में मरकरी की वीक पोजीशन के कारण थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो मैंने एरीज के बारे में भी कहा था, मेष राशि के बारे में भी, कि मरकरी हल्का वीक है, जिस वजह से कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो मार्च में आप स्टेडी रहें, जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कोई नए रिस्की डिसीजंस ना लें। वहीं दूसरी तरफ जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव आउटकम्स रहेंगे और प्रोग्रेस, सक्सेस या प्रमोशन, ये सब मिलने के योग स्ट्रांग हैं। और आपकी जो फीमेल को वर्कर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग रहेंगे। तो इसका भी ध्यान रखें। बात करते हैं फाइनेंस की। जुपिटर की पोजीशन फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाएगी। जुपिटर स्ट्रांग है आपका, और इसके लिए आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपना एफर्ट लगाए रखें, जारी रखें, और पूरी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
जो आपका बुध है यानी कि मरकरी है और जो वीनस है यानी शुक्र है, उनके सपोर्ट से फाइनेंशियल गेन्स भी अच्छे रहेंगे। और अगर आपके पास कोई मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो इस महीने आपकी अर्निंग्स बढ़ने के सारे योग हैं, सारा स्कोप है। जो मार्स की पोजीशन है हमने देखा कि हल्की वीक है, उस वजह से सेविंग्स में थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन आप अपने एफर्ट्स जारी रखें क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, तो एफर्ट्स लगाए रखें। बात करते हैं हेल्थ की, तो वीनस का इन्फ्लुएंस हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। राहु और मरकरी हल्का सा कुछ इश्यूज ला सकते हैं, बट ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है, कोई भी बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए आपके एफर्ट्स लगे रहने चाहिए। आप एक्टिव रहें और डाइट पे कंट्रोल करें और कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का ना खाएं। तो सूर्य की जो पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है, आपकी एनर्जी को सपोर्ट करेगी, एनर्जेटिक रहेंगे पूरे महीने और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बस आप ये ध्यान रखें कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और कोई भी खाने पीने पे कोताही या लापरवाही न बरतें। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की और शादी और रिलेशनशिप्स की। मार्स सेकंड हाउस में है, जिस वजह से मैरिज में कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, आ सकते हैं मार्च में, और इससे टेंशन हल्की बढ़ सकती है। तो इसको एक इशारे की तरह लें और ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन गैप ना आए शादी में। तो इस मामले में बस आप सचेत रहें। वीनस का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से शनि का जो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव है उसको बैलेंस करेगा वीनस का इन्फ्लुएंस, लेकिन आउटकम्स थोड़े एवरेज या मीडियोकर रह सकते हैं। तो वहाँ भी आपको हल्का सावधान रहना पड़ेगा। कहीं भी कुछ रिश्तों में बिगड़ता दिखे तो तुरंत संभालें, उसको बिगड़ने ना दें। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ कुछ विवाद हो रहा है, तो उसको केयरफुली हैंडल करें। किसी से कटु शब्द, कठोर शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब बात करें अगर आपकी लव लाइफ की, तो एवरेज से ऊपर ही रहेगी, अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा। बस ये करें कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए। जो घरेलू मामले हैं उनमें छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन से हैंडल करना होगा। और कोई भी फायर या इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स हैं, कोई आपके सामान है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहें। बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की, तो फैमिली मैटर्स में थोड़ा सावधानी रखनी होगी मरकरी की वजह से। कुछ छोटी मोटी फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकती हैं जिनको आप हैंडल भी कर सकते हैं सावधानी से, तो उसका ध्यान रखें। आपका जो मंगल है वो सेकेंड हाउस में है, इस वजह से हल्की टेंशन्स हो सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कम्युनिकेशन ओपन रखें और तुरंत समस्याओं को पहचानें और उस पर एक्शन लें। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, छोटी मोटी डोमेस्टिक इश्यूज हो सकती हैं, तो वो आप हैंडल कर लेंगे सावधानी से। आगे बढ़ते हैं। कुछ रेमेडीज़ अगर कर पाएँ वृषभ राशि के जातक, तो हर गुरुवार को, थर्सडे को, आप मंदिर में जाके दूध और चीनी चढ़ाएं। वेंसडे वेंसडे को जो किन्नर हैं उन लोगों को आप हरे कपड़े दान करें, चूड़ियाँ दान करें। हनुमान चालीसा का आप रेगुलरली पाठ करें। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का राशिफल। अब बात करेंगे राशि मंडल की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की, जिसे जेमिनाई भी कहा जाता है। ओवरऑल समरी देखते हैं। मार्च 2025 में राशिफल मिक्स्ड दिख रहा है। मरकरी यानी कि बुध वैसे तो पूरा महीना वीक रहेगा, लेकिन इसका जो वर्क सेक्टर में, जो आपके कर्म से रिलेटेड जो जो भाव है कुंडली में, वहाँ पे आपके वर्क में बेनिफिट दिख रहा है। मार्स के यानी कि मंगल के फिफ्थ हाउस में होने से गुस्सा और डिस्प्यूट्स यानी कि कुछ विवाद हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जुपिटर के ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट जो हो रहा है वो पॉजिटिविटी नहीं लाएगा आपके लिए, वहाँ भी थोड़ा चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन वीनस यानी शुक्र, जो कि एग्जाल्टेड है, हाई पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में है, वो करियर में अच्छा लक लेकर आएगा, अच्छे योग लेकर आएगा। शनि, राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है, जो कि थोड़ा सा अनफेवरेबल रहेगा। और सेकंड हाउस में सूर्य के ट्रांजिट की वजह से रिजल्ट्स थोड़े बेटर होते दिखाई देंगे। तो मिक्स्ड दिख रहा है, कुछ ग्रह आपके नेगेटिव रिजल्ट्स ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्ट्रांग ग्रह भी हैं जो अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। देखते हैं करियर को आपके। तो वीनस और मून जो है करियर को इन्फ्लुएंस करेंगे और उस वजह से करियर में मिक्स्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। जुपिटर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फाइनेंस, बैंकिंग
और इंटरनेशनल अगर आप कुछ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन में सक्सेस दे सकता है। मरकरी के कमज़ोर होने से बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन जो सैलरीड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको फेवर कर सकता है। तो बिजनेस में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा भी कर सकता है। अब वीनस का जो ट्रांजिट है वो बिज़नेस को सपोर्ट करेगा, स्पेशली ज्वेलरी के बिज़नेस में, कपड़ों के बिज़नेस में, कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस में ग्रोथ ला सकता है। ऐसा योग बन रहा है। अब जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो कोवर्कर्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोवर्कर्स के साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने हैं मार्च में। बात करते हैं फाइनेंस की। तो जो मार्स है, मंगल है, वो लग्न में ट्रांजिट हो रहा है, जो कि नॉर्मली तो फेवरेबल नहीं होता है, लेकिन आपके केस में, मिथुन के केस में, इस बार वो अच्छे गेंस देने में मदद करेगा। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। सेविंग्स के मामले में हालांकि कुछ मिक्स रिजल्ट्स आ सकते हैं। जुपिटर का वेल्थ हाउस में होना, ट्रांजिट करना, फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ सकता है, और दिख रहा है ऐसा कि ऐसा होगा। और स्पेशली जो फॉरेन, जो मैंने पहले भी कहा, फॉरेन अफेयर्स, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जुपिटर की जो पोजीशन है वो प्रॉफिट्स को अलाइन करेगी आपके लिए, और फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करती दिख रही है। तो ओवरऑल फाइनेंसेस आपके पॉजिटिव दिख रहे हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। मरकरी के वीक होने से हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, और मौसम के बदलने से भी कुछ असर आ सकता है, हल्का प्रभाव दिख सकता है। लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, और मंगल की वजह से कुछ हल्का सर दर्द और बुखार होने का स्कोप दिख रहा है, योग दिख रहा है। लेकिन जो सूर्य और शनि का कंजंक्शन है, जो युति है, वो थोड़ा सा मामले को और ख़राब कर सकते हैं। तो वहाँ भी डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और शादी और बाकी रिलेशनशिप से। तो जो शुक्र है उसकी पोजीशन फेवरेबल है, तो आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसको, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें अच्छा प्रभाव रहेगा। और स्पेशली अगर आप किसी कलीग के साथ रिलेशनशिप में, अपने किसी कोवर्कर के साथ, तो वहाँ अच्छे पॉजिटिव गेन्स दिख रहे हैं, अच्छे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि पर्सनल लाइफ और काम को अलग अलग रख के देखना ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी है आपकी मैरिटल लाइफ के लिए और पर्सनल रिलेशंस के लिए, तो दोनों को अलग अलग देखें, मिक्स ना करें, ताकि आपके आसपास के लोगों को, आपके जिनको आप चाहते हैं, आपके खास लोगों को समस्या ना आए। मैरिटल लाइफ जो है वो हल्की औसत दिख रही है, हालांकि फरवरी महीने से बेहतर होगी। हल्का गुस्सा आ सकता है आपको किसी मामले को लेकर, तो वहाँ पे आप सावधानी रखें। हालांकि जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, और जो भी हल्की लड़ाई झगड़े या कोई भी विवाद हो सकता है उसको रिजॉल्व करने में। अब देखते हैं परिवार और दोस्त। तो फैमिली मैटर्स आपके सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे, वहाँ तो फैमिली मैटर्स में आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आएंगे। और कुछ रिलेशंस जो पहले पहले स्ट्रेन थे, जहाँ कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे जिन रिश्तों में, वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब फैमिली में कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स, रिचुअल्स, कोई फंक्शन होने के चांसेस हैं। जो सिबलिंग रिलेशंस हैं, यानी कि आपके भाई बहनों से आपके जो रिश्ते हैं, वो औसत रहेंगे, एवरेज रहेंगे। और शनि की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि कैसे आप इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करेंगे। और घर और परिवार पे फोकस करें, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी घरेलू मामले हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। देखते हैं कोई उपाय या रेमेडी कर सकते हैं क्या आप। तो हनुमान चालीसा का आप रेगुलरली पाठ करें। मंदिर में मसूर की दाल जो है उसको आप दान दें मंदिर में जाकर। और इसके साथ साथ मीट, अल्कोहल, एग्स एंड ऑब्सैनिटीज़, यानी कि व्यभिचार जो कहते हैं, इन सभी से आप दूर रहें। तो ये है मार्च का मिथुन राशि का राशिफल। अब बात करते हैं राशि मंडल की चौथी राशि यानी कर्क राशि की, जिसे कैंसर भी कहते हैं। ओवरऑल देखते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो योग ऐसे दिखा रहे हैं कि मार्च का महीना मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकता है जातकों को। मार्स यानी कि मंगल और मरकरी यानी बुध की वजह से रिजल्ट्स थोड़े से अनफेवरेबल यानी कि कमज़ोर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो गुरु है
और जो शुक्र हैं, ये दोनों ग्रह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उन दोनों का ट्रांजिट हो रहा है और अच्छे रिजल्ट देने की पूरी उम्मीद है। और गुरु और शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं शनि और राहु, जो दोनों मिलकर बेनिफिट्स को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इन पे डिपेंड नहीं करना है। यानी कि शनि और राहु के प्रभाव पे आपको उनसे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, उन पे ज़्यादा डिपेंड ना करें, आप अपनी मेहनत और कोशिशें जारी रखें। केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। और सूर्य का ट्रांजिट सेकेंड हाफ में होगा मार्च के, उससे भी बेनिफिट आ सकता है। तो मिक्स्ड है, कुछ ग्रह आपके कमज़ोर रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अनफेवरेबल रिजल्ट्स की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ और बाकी ग्रह हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट की कोशिश कर रहे हैं। तो मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के करियर की। मार्स की जो पोजीशन है वो 12वें घर में है आपकी कुंडली में, और इससे थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं करियर में। वर्कलोड भी बढ़ सकता है आपका इस महीने, लेकिन वर्कलोड के अनुरूप ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वर्कलोड बढ़ा है तो उसका कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है मार्च में। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, उनको हालांकि बेटर आउटकम्स की उम्मीद वो कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको नए इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करने चाहिए अभी। कर्क राशि के जातक जो कि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो नए इन्वेस्टमेंट्स अभी अवॉइड करें, क्योंकि बुध की जो पोजीशन है, उसका जो ट्रांजिट है, वो अभी फेवरेबल नहीं लग रहा है। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की आपकी। तो वीनस की जो पोजीशन है वो फेवरेबल दिख रही है। हालांकि जो करंट लेवल है, मान लीजिए आपकी सैलरीज का, जो जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस में है, तो करंट आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, ऐसा कुछ नहीं कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हल्के पॉजिटिव होने की उम्मीद है। और जो पुरानी आपकी कोशिशें हैं, जो भी आपने एफर्ट किया हुआ है, उसके रिजल्ट्स अभी मिलेंगे। और आपको ऊपर से जुपिटर का भी सपोर्ट है। हालांकि सूर्य की पोजीशन थोड़ी वीक है पहले हाफ में महीने के, तो सेविंग्स पे असर पड़ेगा, हो सकता है खर्चों की वजह से सेविंग्स थोड़ी कम हो जाए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दूसरे हाफ में सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग होगी और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पॉजिटिव दिख रही है। हेल्थ के मामले में मार्च में हेल्थ थोड़ी वीक हो सकती है कर्क राशि के जातकों के लिए, और जो मौसम के बदलने से भी असर आ सकता है। ठंडा गरम, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गरम खाना अवॉइड करें, क्योंकि इससे कुछ सेहत पे ख़राब असर पड़ने की उम्मीद है। नींद में दिक्कत हो सकती है, और आपका हल्का टेस्ट, जो जो आपका स्वाद, जो टेस्ट का सेंस है, वो भी थोड़ा वीक हो सकता है इस महीने, और नींद की भी परेशानी आ सकती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। बात करते हैं आपके शादी और रिश्तों की। तो मार्स की जो पोजीशन है, मंगल की पोजीशन है, वो कुछ परेशानियां हल्की फुल्की ला सकती हैं आपके रिश्तों में, और थोड़ा वक्त की कमी हो सकती है रिलेशनशिप्स में। तो वहाँ भी ध्यान रखें कि जहाँ भी वक्त मिल रहा है, जहाँ से भी वक्त निकल सकता है, उसे निकालें और अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करें। हालांकि वीनस की, शुक्र की जो पोजीशन है, वो फेवरेबल है, और इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। और शनि और गुरु जो ग्रह हैं, उनसे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपके रिश्तों में, शादी में और प्रेम संबंधों में। बात करते हैं परिवार और दोस्ती की। तो फैमिली में, पारिवारिक रिश्तों में कुछ परेशानियां, कुछ स्ट्रेन आ सकता है, तो वहाँ ध्यान रखें। और सूर्य और शनि का जो युति हो रही है दूसरे घर में, आपके दूसरे भाव में कुंडली में, वहाँ हल्की परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं पारिवारिक जीवन में। हालांकि जो बुध है, मरकरी का जो पोजीशन है, उससे विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है, तो विवादों को सुलझाने की भी पूरी कोशिश करें। वीनस का जो पोजीशन है, वो फैमिली अफेयर्स में स्टेबिलिटी देगा, तो वहाँ भी मदद मिलेगी। और घर में जो सुख सुविधाएं हैं, उनमें भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। क्या आप कोई उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का रोज़ पाठ करें। आपको आसानी से ये मंत्र मिल जाएगा, ऑनलाइन ढूंढें या किन्हीं भी किताबों में, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। गणपति अथर्व शीर्ष बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल रेमेडी है। सूर्य को कुमकुम मिलाया हुआ पानी चढ़ाएं, अर्घ दें, और माँ दुर्गा या फिर हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद बांटें। तो ये था कर्क राशि के जातकों का राशिफल।
अब बात करेंगे राशि मंडल की पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि की, जिसे लियो भी कहा जाता है। देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना। तो ऐसा लग रहा है कि मिक्स्ड आउटकम्स मिलेंगे, मिले जुले आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य का ट्रांजिट होगा, जिस वजह से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मंगल और शुक्र सपोर्ट करते रहेंगे। तो बैलेंस रहेगा, मतलब सूर्य के ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मार्स और वीनस बैलेंस करेंगे। जो बुध है और जो गुरु हैं, वो दोनों का ही असर कमज़ोर रहेगा, जिस वजह से भी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो पूरा सावधान रहें और आंखें अपनी खुली रखें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बात करते हैं करियर की। पिछले महीने से ज़्यादा हार्डवर्क इस महीने करना पड़ सकता है। मरकरी का पोजीशन वीक है, उसकी पोजीशन वीक है, जिस वजह से रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें और रिस्की बेट्स ना लें। जहाँ ज़्यादा खतरा दिख रहा है जिन इन्वेस्टमेंट्स में, वो ना करें। और नए बिजनेस वेंचर्स, कुछ भी नया शुरू करना अभी बिजनेस में अवॉइड करें। जो लोग सैलरीड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा टास्क आ सकते हैं, काम बढ़ सकता है, लेकिन इन एफर्ट्स का फ़ायदा बाद में मिलेगा। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं इस राशि के जातकों के लिए। तो मरकरी की जो पोजीशन है, वो जो इनकम या जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, जो भी आपके रेवेन्यू सोर्सेज हैं, उनमें थोड़ा सा डीले ला सकता है मरकरी का पोजीशन। हालांकि मंगल ग्रह जो है वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स में भी मदद करेगा, कहीं आपको उम्मीद ना हो वहाँ से भी फायदे मिल सकते हैं। और जुपिटर की पोजीशन की वजह से हल्के चैलेंजेस आएंगे। तो फाइनेंसेस को लेकर ओवरऑल थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वीक हो सकती है, इस महीने चैलेंजेस दिख रहे हैं। सर दर्द, बुखार, ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और सारी जो सही चीज़ें हैं, चाहे वो एक्टिव रहना हो, चाहे डाइट पे ध्यान रखना हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। बात करते हैं आपकी शादी और रिश्तों को लेकर। गुरु की पोजीशन वीक है, तो इमोशनल डिस्टेंस कहीं ना कहीं महसूस हो सकता है रिलेशनशिप्स में। तो इसको एक इशारे की तरह लें कि कभी भी अगर ये दिखे कि आप अपने पार्टनर से, आप अपने रिश्तों में कुछ दूरियां बन रही हैं, चाहे शादी हो चाहे प्रेम संबंध हो, तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लें वहाँ पे। उसको दूरियां को बढ़ने ना दें, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं पार्टनर से और रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ भी आपको तुरंत विवादों को निपटाने की बेहद ज़रूरत है, वहाँ पे समझदारी की ज़रूरत है। जो महीने का पहला हाफ है, पहले 10 से 15 दिन है, वहाँ शादी में कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ आपको कि अगर कहीं भी कोई विवाद का, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा स्कोप दिख रहा है, तो उसको तुरंत सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को, उस पे उसको टाइम को निकलने ना दें, बढ़ने ना दें समस्याओं को, बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं परिवार की और दोस्तों की। तो फैमिली में कुछ विवाद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो वहाँ भी सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि जुपिटर और मरकरी आपकी मदद करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, निपटाने में, सुधारने में चीज़ों को। मार्स की वजह से कुछ टेंशन्स हो सकती हैं, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इसको आप एक इशारे की तरह लें, गाइडेंस की तरह लें, और कहीं भी ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं तो वहाँ पे अपना अपना कंट्रोल ना खोएं और स्थिति को बिगड़ने ना दें। फैमिली रिलेशनशिप्स ओवरऑल स्टेबल रहेंगी और आप एफर्ट्स जारी रखें, फैमिली को खुश रखने के, अपने करीबी जनों को खुश रखने के एफर्ट्स जारी रखें, उनके लिए अच्छी चीज़ें करें। क्या उपाय कुछ कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। मार्च में जो आपके रविवार हैं, वहाँ पे नमक का जो इनटेक है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं, खाने में नमक ज़्यादा ना खाएं, उसको अवॉइड करें, कम करें। गुस्से को काबू रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस महीने कॉन्फ्लिक्ट्स और विवाद का स्कोप दिख रहा है, योग दिख रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। कुंवारी लड़कियों की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो ये था सिंह राशि के जातकों का मार्च 2025 का राशिफल। बात करेंगे राशि मंडल की छठवीं राशि यानी कि कन्या राशि की, जिसे वर्गो भी कहा जाता है। देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मार्च में मिक्स्ड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मरकरी यानी कि बुध आपकी कुंडली में 7वें भाव में है, जो कि मरकरी के लिए वीक पोजीशन है, और इस वजह से ये फेवरेबल नहीं लग रहा है, रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं रहेंगे।
हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य स्ट्रांग रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में सूर्य कमज़ोर स्थिति में चला जाएगा, जिससे अगेन जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कम फेवरेबल हो सकते हैं। गुरु और शुक्र पॉजिटिव आउटकम्स देने में लगे हुए हैं ओवरऑल, लेकिन राहु और केतु जो हैं उनके इन्फ्लुएंस से बैलेंस हो जाएंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो ओवरऑल पहला हिस्सा बेटर रहेगा मार्च का आपके लिए, लेकिन दूसरे हिस्से में चुनौतियां आ सकती हैं। तो सावधान रहें, सोचने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ चुनौतियाँ आ सकती हैं, और क्या ऐसे आप कोई नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या क्या आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है ऐसा, तो उसको पहले से ही सॉल्व करने की या पहले से ही उसका अच्छा करने की आप कोशिश करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में मरकरी वीक पोजीशन पे है और चीज़ें रिस्की हो सकती हैं ओवरऑल। बिजनेस में हालांकि गेन्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिस्की या नया बेट, नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट शुरू करने से आप बचें, स्पेशली अगर वहाँ रिस्क ज़्यादा है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ओवरऑल फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन ऑफिस में कुछ विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आपके जो सीनियर हैं, जो बॉस हैं, वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए सही काम करें, अच्छे से काम करें और अपनी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आने दें। देखते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। तो वीनस और जुपिटर की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। बिजनेस में पॉजिटिव गेन्स की उम्मीद बन रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नए वेंचर्स जहाँ रिस्क हो वहाँ इन्वेस्ट ना करें, कुछ भी नया नहीं शुरू करें, स्पेशली जहाँ रिस्क हो वहाँ। आपकी सेविंग्स जो है वो सिक्योर रहेंगी, तो अगर कुछ खर्चे बनते भी हैं तो आप इजीली उनको टैकल कर लेंगे, आपकी सेविंग्स बची रहेंगी और बढ़ भी सकती हैं। आपकी सेविंग्स इस महीने बढ़ने का भी स्कोप दिख रहा है, और फाइनेंशियली भी महीने का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से बेहतर रहेगा। हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी वीकनेस दिख रही है और कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर या ब्रीदिंग ब्रीदिंग से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सूर्य जो है वो क्योंकि महीने के पहले हिस्से में स्ट्रांग रहेगा और बाद के हिस्से में वीक हो जाएगा, तो महीने के बाद के हिस्से में चैलेंजेस स्पेशली हो सकते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग रिलेटेड हो, चाहे ब्लड प्रेशर के रिलेशन में हो, कुछ भी तो वो हो सकता है। तो आपको भी बहुत ज़रूरत है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अच्छा खाएं और शरीर को एक्टिव रखें। बात करते हैं आपके रिश्तों की, शादी की और प्रेम संबंधों की। तो लव लाइफ में फेवर अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहे हैं लव लाइफ में। हालांकि मैरिड लाइफ में रिजल्ट्स मिक्स्ड हो सकते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, किसी मामले को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है अपने पार्टनर से। तो उसको पहले से एंटिसिपेट करें और पहले से ही कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशंस ना बने, ऐसी परिस्थितियां ना बने, और रिश्तों को रिस्पेक्टफुल बनाए रखें और सावधानी बरतें कि कुछ भी ऐसा ना कहें या करें जिससे आपके जो करीबी लोग हैं उनको ठेस पहुंचे। बात करते हैं परिवार और दोस्तों की। फैमिली मैटर्स में वीनस जो है स्ट्रांग है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि शादी के संबंध में मैंने कहा, यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतें कि कुछ भी ना ऐसा कहें, ना ऐसा करें जिससे किसी को तकलीफ हो या जिससे गलत फहमियाँ उत्पन्न हो। आपके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, तो वहाँ वहाँ भी आपको जो भी आपको कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं आप अपने परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, वो करें। क्या कोई उपाय कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। काली गाय को आप इस महीने रोटी खिलाएं, रोज़ खिला सकते हैं तो रोज़ खिलाएं गेहूं की रोटी। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो कुंवारे हैं, जिनके बच्चे नहीं, उनसे आप आशीर्वाद लें और भगवान गणेश की आप पूजा करते रहें। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। अब बात करेंगे राशि मंडल की सातवीं राशि यानी कि तुला राशि की, जिसे लिब्रा भी कहा जाता है। तो ओवरऑल समरी देखते हैं। मार्च 2025 तुला राशि के जातकों के लिए मिक्स्ड दिख रहा है। वीनस और मरकरी यानी कि शुक्र और बुध की वजह से रिजल्ट्स
हल्के एवरेज या वीक ही रहेंगे। और गुरु यानी कि जुपिटर और शनि का भी जो इन्फ्लुएंस है वो वीक ही है, जिससे कि कुछ खास मदद नहीं मिलेगी चीज़ों को अच्छा करने में। सेकेंड हाफ में, महीने के सेकेंड हाफ में, यानी कि जो बाद के 10-15 दिन हैं, वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स आपके जो रहेंगे वो थोड़े वीक ही रहेंगे, एवरेज रहेंगे। और एवरेज से मैं तो ये कहूँगा कि एवरेज से वीक ही मान के चले, एवरेज से आप कम ही मान के चलें। करियर की बात करते हैं। आउटकम्स जो हैं करियर में वो कहीं ना कहीं मिले जुले दिखेंगे आपको, कभी अच्छा कभी थोड़ा ख़राब। तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है अभी। तो आप उसके लिए तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मान लीजिए आपके करियर में सुधार होने की गुंजाइश है, कोई ऐसा एफर्ट, कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से टाल रहे थे, अगर वो आप अभी करके कुछ बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, तो बिल्कुल करें। और उससे डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। हालांकि अगर आप कोई एफर्ट नहीं डालेंगे तो ओवरऑल तो फिर वीक ही दिख रहा है आउटकम। अच्छा, महीने के पहले हाफ में सूर्य जो है वो कमज़ोर दिख रहा है, तो इन्फ्लुएंस भी कमज़ोर रहेगा, रिजल्ट्स वीक ही रहेंगे, पॉजिटिव नहीं दिखेंगे। सेकेंड हाफ में सूर्य थोड़ा स्ट्रांग होगा, हल्की इंप्रूवमेंट हो सकती है, ज़्यादा की उम्मीद ना करें। मरकरी यानी कि बुध भी आपका वीक है, तो वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ भी बड़े डिसीजन अभी ना लें, अपने एफर्ट जारी रखें, बट बड़े डिसीजन ना लें, नए डिसीजन ना लें। और ओवरऑल रिजल्ट्स आपके कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं होंगे। तो आप एवरेज से कम ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। और अगर कुछ रुके हुए काम, कोई काम जो आप टाल रहे थे जिससे आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है, वो ज़रूर करें। फाइनेंशियल पोजीशन देखें अगर, तो एवरेज दिख रहा है फाइनेंशियल पोजीशन भी। सूर्य पहले हाफ में कुछ इन्फ्लुएंस जो कर सकता है, उससे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हालांकि वो भी एवरेज ही रहेंगे। कुछ ऐसा मेजर आपका फ़ायदा या बेनिफिट होते हुए नज़र नहीं आ रहा मार्च में। जुपिटर अननेसेसरी खर्चों को तो कंट्रोल करेगा, गुरु आपके अननेसेसरी खर्चों को बचाएगा। और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन इस सब के बावजूद एवरेज दिख रही है। हेल्थ हेल्थ आपका हल्के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से संबंधित परेशानियां जैसे कि एसिडिटी, या फिर बुखार हो सकता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखें इन बातों का। और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए अपनी जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है, उसको हेल्दी बनाए रखें, खान पान में और एक्टिविटी में। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स, आपकी शादी और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। आपकी जो लव लाइफ है उसमें प्रोग्रेस स्लो रहेगी, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ भी मामले को बढ़ने ना दें। वीनस सिक्स्थ हाउस में होगा, और इस वजह से कुछ छोटी मोटी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो सावधानी बरतें। आपकी शादी, मैरिड लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ऐसे इश्यूज जो चल रहे हैं वो थोड़ा और बिगड़ सकते हैं, तो वहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे मेजर चेंजेस या बदलाव आने की गुंजाइश नहीं है, हालांकि आप अपनी कोशिशों से चीज़ों को सुधार सकते हैं। बात करते हैं आपके परिवार और दोस्ती की, तो वहाँ पे फैमिली में भी जो इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मामले एवरेज रहेंगे, कोई मेजर आउटकम अभी नहीं मिलेगा। और कुछ इम्बैलेंसेस और डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं फैमिली में। कोई आपके धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है परिवार में, घर में, या कोई धार्मिक कारणों की वजह से यात्रा कर सकते हैं। और जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध स्टेडी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अगर अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे, अगर थोड़े ख़राब हैं तो अभी कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है मार्च में। क्या कोई उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, गणपति अथर्व शीर्ष का आप रेगुलरली पाठ करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये पाठ है, उसको करें। कुंवारी लड़कियों को आप उनकी पूजा करें, आशीर्वाद लें, उनको खीर खिलाएं। और सूर्य को अर्घ दें कुमकुम वाले पानी से, पानी में कुमकुम मिलाएं और सूर्य को अर्घ दें। तो ये है तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। बात करेंगे राशि मंडल की 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि की, जिसे स्कॉर्पियो भी कहा जाता है। समरी देखते हैं। मार्च 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लाता हुआ दिख रहा है। मंगल और सूर्य वीक रहेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे गुरु और शुक्र। शनि का जो प्रभाव है
वो ऐसा लग रहा है कि हल्के फुल्के बेनिफिट्स ला सकता है, और राहु और केतु की वजह से रिजल्ट्स एवरेज होंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के जातक अबव एवरेज रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। करियर देखते हैं कि करियर में कैसा रहेगा। करियर में ओवरऑल एवरेज रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मरकरी के वीक होने की वजह से आप नए बिजनेस और रिस्की बेट्स अवॉइड करें, कुछ भी नया शुरू ना करें। जो लोग जॉब करते हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम आएगा, वर्कलोड आएगा, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। जो महीने का सेकेंड हाफ है उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स एवरेज ही रहेंगे। तो आप उस तरह से अपनी तैयारी करें। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें अगर, तो बहुत ज़्यादा गेंस की उम्मीद ना करें, फाइनेंशियल गेंस की उम्मीद ना करें मार्च में। हालांकि जुपिटर की जो पोजीशन है वो आपकी सेविंग्स और ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अच्छी है, तो सेविंग्स में कोई नुकसान होने का योग नहीं दिख रहा है। ओवरऑल सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन कुछ नया बेनिफिट की उम्मीद आप ना करें, और कुछ ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी ना करें, इसका ये मतलब है। कुछ खर्चे छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर खर्चा नहीं होगा, और फाइनेंशियल मंथ स्टेडी रहेगा, एवरेज रहेगा। और इसके साथ साथ आप अपनी सेविंग्स को बचा पाएंगे, बचा के रख पाएंगे। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मंगल आपके 8वें घर में है, जिस वजह से पाचन यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं, और कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का योग दिख रहा है। तो कुछ भी तला भुना मसालेदार अवॉइड करें इस पूरे महीने, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो सावधानी से करें। सूर्य की पोजीशन वीक है, जिससे हेल्थ में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन गुरु का प्रोटेक्शन मिलेगा। हालांकि वो तब मिलेगा जब आप उसकी तरफ कोशिश करें और अपनी लाइफस्टाइल हेल्थ को सावधानी बरतें उन सबको लेकर। देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स और शादी और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो जुपिटर और वीनस जो है वो आपकी लव लाइफ को और मैरिज को सपोर्ट करेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी आपकी पार्टनर के साथ। हालांकि मरकरी यानी बुध की पोजीशन वीक रहेगी, जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो वहाँ तैयारी करें, वहाँ तैयार रहें, और कुछ भी ऐसा दिखता है कि गलत फहमियाँ हो रही हैं तो उसको तुरंत सॉल्व करें, वेट ना करें। हालांकि कुछ भी होता है तो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, और आप कोशिश करें अपनी तरफ से भी उस पर एफर्ट डालें। परिवार और दोस्ती को देखते हैं कैसा रहेगा। आपकी फैमिली टाइज जो हैं, पारिवारिक संबंध हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने के पूरे चांसेस हैं, और पुराने कुछ विवाद होंगे तो उनको रिजॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा, तो करें, उस तरफ एफर्ट लगाएं। मंगल की वजह से कभी कभी विवाद हो सकता है महीने में, लेकिन वहाँ भी एफर्ट अगर आप डालेंगे, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। शनि की पोजीशन की वजह से कुछ डोमेस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मामला स्टेडी रहेगा। हालांकि आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? मंदिर में गुड़ और चना दाल का दान करें। वेंसडे को यानी कि बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं, हरी हरी चीज़ें खिलाएं। हरी घास हो सकती है, वो कोई हरी भाजी हो सकती है, जो भी है हरी घास खिलाएं। शनिवार को मंदिर में जाकर, जो मंदिर के बाहर या कहीं कोई गरीब आपको मिलें, बैठे मिलें, उनको दान करें। तो ये है मार्च 2025 के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल। अब बात करेंगे राशि मंडल की नवी राशि यानी कि धनु राशि के बारे में, जिसे सैजिटेरियस भी कहते हैं। समरी देखते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 मिक्स्ड रिजल्ट्स लाता हुआ दिख रहा है। जुपिटर का जो सपोर्ट है वो कम मिलता हुआ दिख रहा है, और शनि और शुक्र से पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है। सूर्य महीने के पहले हाफ में स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा हाफ है, सेकेंड हाफ है, उसमें कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल धनु राशि के जातक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला हाफ, महीने का जो पहला हाफ है, मार्च के पहले 10-15 दिन है, वो बेहतर रहेंगे मार्च के बाद के 10-15 दिनों से। तो उस तरह से अपनी तैयारी रखें। करियर की बात करते हैं। करियर में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हुए लग रहे हैं। बुध की जो पोजीशन है वो वीक है, और अड़चने लाने की उम्मीद है।
और अड़चनों के बाद ही सक्सेस मिलने की उम्मीद लग रही है। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिना प्लानिंग के ना करें। आनंद फानंद में कुछ भी शुरू ना करें, असफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप बिजनेस में कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं, बेट्स का सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं बिजनेस में, तो अभी मत करें, मार्च में ना करें। और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, अभी एफर्ट्स लगाएं लेकिन कुछ भी नया मत शुरू करें। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए शुक्र फेवरेबल आउटकम्स लेकर आएगा और उनके लिए महीना जो है वो जनरली पॉजिटिव लग रहा है। देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। वीनस की पोजीशन स्ट्रांग है, शुक्र की पोजीशन स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं। एफर्ट आप जितना लगाएंगे उस हिसाब से आउटकम्स मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगर पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई धन अटका हुआ है कहीं, उसकी रिकवरी वो आने के भी चांसेस लग रहे हैं। आपकी सैलरी यानी कि इनकम, तनख्वाह, उसमें बढ़ोतरी के पूरे योग हैं और सेविंग्स भी बढ़ेगी ऐसा दिख रहा है। हालांकि महीने के आखिर आखिर तक आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी बढ़ने के स्कोप है, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल आउटकम्स हैं वो एवरेज से बेटर ही लग रहा है, थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिख रहा है। हेल्थ की बात करते हैं। जुपिटर आपका 6th हाउस में होगा, जिस वजह से सेहत में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। और जो मंगल का प्रभाव है उस वजह से चोट का खतरा है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो वो सेफली करें, सावधानी से करें, हो सके तो ना करें, ड्राइवर रख लें या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें अगर संभव है तो। फर्स्ट हाफ, महीने के फर्स्ट हाफ में सूर्य की पोजीशन जो है वो हेल्थ को आपकी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसा हमने कहा था कि सूर्य थोड़ा कमज़ोर होगा, उस वजह से हेल्थ भी कमज़ोर हो सकती है। हार्ट पेशेंट्स को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए फ़ायदा लेकर आएगी। बात करते हैं संबंधों की, रिश्तों की, शादी, प्रेम संबंधों की। मंगल और शनि की जो प्लेसमेंट्स हैं उस वजह से आपके जो प्रेम संबंध हैं उसमें हल्का बोरियत, डलनेस ला सकती है और शादीशुदा ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, तो वहाँ ध्यान सावधानी रखें। वीनस का सपोर्ट मिलेगा हालांकि, और अगर एफर्ट्स करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अवॉइड हो सकती हैं, तो उसके लिए एक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं परिवार और दोस्तों की। फैमिली मैटर्स जो हैं आपके वो जनरली पॉजिटिव ही लग रहे हैं मार्च में, और शनि की वजह से आपके जो कुछ बड़े विवाद हैं वो बच सकते हैं, तो वहाँ ध्यान रखें, अपनी आंखें खुली रखें, सावधानी रखें कि कोई भी बड़ा विवाद ना हो। मंगल का जो प्रभाव है उस वजह से कुछ माइनर इश्यूज आ सकते हैं, छोटे मोटी समस्याएं हो सकती हैं, पर अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो रिजॉल्व भी हो जाएगा। भाई बहनों से आपके रिलेशनशिप्स, आप बिहेवियर या बर्ताव के हिसाब से अगर आप आपस में अच्छा बर्ताव रखेंगे तो आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। मतलब अगर आप बर्ताव अच्छा नहीं रखेंगे, आपके भाई बहन अच्छा नहीं रखेंगे, तो कड़वाहट आ सकती है संबंधों में, तो उसका ध्यान रखें, बढ़ने ना दें विवादों को। और महीने के फर्स्ट हाफ में जो है पारिवारिक संबंध ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। क्या कोई उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें खाना दान करें। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको लाल रंग की मिठाइयाँ आप दें, उनका आशीर्वाद लें। और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको आप मेडिकल सेवा प्रोवाइड करें, तो चाहे किसी डॉक्टर का खर्च उठा लें या उस तरह से कुछ, तो इस तरह से ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों के लिए मार्च का राशिफल। अब बात करते हैं राशि मंडल की 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की, जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। देखते हैं समरी क्या है। मार्च 2025 मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा, पॉजिटिव दिख रहा है। सूर्य और मंगल फेवरेबल रहेंगे, जिससे अच्छी इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है ओवरऑल सारे ही मामलों में। और जुपिटर और वीनस भी सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव आउटकम्स को। हालांकि केतु का जो प्रभाव रहेगा वो कुछ पॉजिटिविटी को कम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे एफर्ट्स अपने जारी रखें। बात करते हैं आपके करियर की। करियर में वीनस का जो पोजीशन है आपकी वो बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग फील्ड वर्क और ट्रैवल में हैं, जिनका काम ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवल होता है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं मार्च में।
मरकरी की कुछ वीकनेस है, मरकरी कुछ वीक रहेगा जिससे कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। और आप काम रहें, शांत रहें और कंपोज रहें, और उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, मार्स और जुपिटर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा और अर्निंग्स आपकी स्ट्रांग रहेंगी। शनि और गुरु की पोजीशन जो है वो सेविंग्स के लिए बहुत अच्छी है, और सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें, फ़ायदा होगा। पूरा असर दिख रहा है मार्च में। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें, ज़बरदस्ती का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट से अच्छा फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। और महीने का जो सेकेंड हाफ है, बाद के जो 10-15 दिन हैं, वो ज़्यादा फेवरेबल लग रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपने एक्शंस को अलाइन कर सकते हैं। देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में आपको शनि और मंगल का सपोर्ट मिलेगा, और आपकी इम्यूनिटी यानी जो बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है आपके शरीर में, वो भी अच्छी होगी। जुपिटर भी आपके हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज जारी रखें, उससे और भी फ़ायदा होगा हेल्थ को। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, शादी की और लव रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ और जो मैरिड लाइफ है, उसमें वीनस का सपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें अच्छे आउटकम्स निकल के आएंगे, रिश्ते अच्छे होंगे और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जुपिटर और जो मून है, जो आपके गुरु और चंद्रमा हैं, उनका असर भी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाएगा। आपस में जो कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ, उसको आप ओपन रखें, ईमानदारी से कम्युनिकेट करें, पोलाइट रहें और अच्छे मीठे स्वर में बात करें, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप अवॉइड हो सकती हैं, सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती है। परिवार और दोस्तों की बात करते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके, उनके साथ आपकी सौहार्द बना रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी, और सिबलिंग्स यानी भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। जो आपके घरेलू मामले हैं वो स्मूथ चलेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिकल और गैस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उनसे आप सावधानी बरतें। उपाय क्या कर सकते हैं? गणपति अथर्व शीर्ष का जाप करें रेगुलरली। मंदिर में जाकर दूध और चावल चढ़ाएं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको लाल मिठाई मिठाई दें, या फल ऑफर करें, फल का दान करें और आशीर्वाद लें। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। अब बात करेंगे राशि मंडल की 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की, जिसे एक्वेरियस भी कहा जाता है। समरी देखते हैं। मार्च 2025 में चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि सैटर्न यानी कि शनि और गुरु फेवरेबल नहीं है। हालांकि शुक्र स्ट्रांग है, जिससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन इस महीने आपको पेशेंस और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि चैलेंजेस भी खूब आने के का स्कोप दिख रहा है। करियर देखते हैं। मार्स 5th हाउस में है, और उससे मिक्स्ड आउटकम्स मिलेंगे करियर में। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, फैसले ना करें, आनन फानन में ना करें, और एक्सपीरियंस लोगों से, अनुभवी लोगों से चर्चा करके ही कोई बड़े फैसले करें। कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली वर्क प्लेस में। आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ऑफिस में आपको कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग और क्लियर रखना होगा, और वो बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ कुछ अनफेवरेबल चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंस देखते हैं कैसा रहेगा। तो जुपिटर और मार्स मिक्स रिजल्ट्स लाते हुए दिख रहे हैं, और ये भी होगा कि जो आप एफर्ट लगाएंगे उससे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट्स मिलने के भी चांसेस हैं। तो एफर्ट्स तो लगाते रहें, और थोड़ा सा सावधान भी रहें कि कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, एज इन कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सेविंग्स को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस महीने में। कुछ प्रेशर पड़ सकता है आपकी सेविंग्स में, कुछ खर्चे आ सकते हैं, तो सेविंग्स से आप हो सकता है विड्रॉ करें कुछ चीज़ें, कुछ धन। तो वहाँ पे भी प्रिकॉशन की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, और वीनस का सपोर्ट रहेगा, जिससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है मार्च में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर। हेल्थ की बात करते हैं। सूर्य और शनि का जो इन्फ्लुएंस है, वो ऊपर नीचे कर सकता है, आपकी हेल्थ को अप्स एंड डाउन्स ला सकता है। सावधानी बरतें, और हेल्दी लाइफस्टाइल को आप लेकर आएं अपने जीवन में, और
फिर भी हालांकि सर दर्द और बुखार जैसी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खाने पीने पे कंट्रोल करना और नींद अच्छी लेना और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है मार्च में। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स, शादी और प्रेम संबंधों को लेकर। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स और मैरिज में, शादीशुदा ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के स्कोप दिख रहे हैं, तो सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखे, विवाद बढ़ता हुआ दिखे या शुरू होता हुआ दिखे, तो तुरंत उस पर एक्शन लें, उसको बढ़ने ना दें, वहीं पे रोकें, बात करके सुलझाने की कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ। और लैंग्वेज पे सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे आपके पार्टनर को बुरा लग जाए या अपने आपके किसी करीबी को बुरा लग जाए। बात करते हैं परिवार और दोस्तों की, तो फैमिली मैटर्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस दिख रहे हैं, योग दिख रहा है। हालांकि शुक्र का प्रभाव रहेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व भी होंगी और हारमनी, सौहार्द फिर से बनेगा। लेकिन वो तब होगा जब आप अपने भाषा में संयम रखेंगे और गुस्से पे काबू रखेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। डोमेस्टिक इश्यूज होंगे और रिजॉल्व भी हो जाने के चांसेस हैं पूरे। और ओवरऑल फैमिली मैटर्स लार्जली ठीक दिख रहे हैं, बस आपको अपनी लैंग्वेज पे संयम और गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है। उपाय के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें रोज़, और व्यभिचार यानी कि मीट, अल्कोहल और कठोर भाषा पे संयम रखें, अवॉइड करें। और नीम के पेड़ में रोज़ पानी चढ़ाएं। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। बात करेंगे राशि मंडल की 12वीं राशि यानी कि आखिरी राशि की, जो कि है मीन राशि, जिसे पाइसिस भी कहा जाता है। समरी देखते हैं पहले तो इस महीने मीन राशि वालों के लिए हमारा सुझाव ये है कि ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट ना करें। महीना चैलेंजिंग ही रहेगा, थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। आपके जो जैसे जुपिटर और वीनस हैं, उनसे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं, लेकिन बुध, मंगल और राहु केतु आपके कमज़ोर रहेंगे, जिनसे ओवरऑल आउटकम नेगेटिव की तरफ ही चले जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कुछ आपके ऐसे एफर्ट्स अगर आपको लगता है जो पहले से पेंडिंग हैं, जिनको आप करके आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे करियर में, जॉब में, बिजनेस में या फैमिली मैटर्स में, तो वो कर लें। बात करते हैं करियर की। जुपिटर 5th हाउस में है और इस वजह से ट्रैवल और फील्ड वर्क में जो लोग हैं उनके लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और रिजल्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। बिजनेस में हालांकि आपको रिस्क नहीं लेना है, वो अवॉइड करना है, और जिन चीज़ों का अनुभव है वो ही करें। जिन एक्शंस से आपको पास्ट में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वही एक्शंस लें, कुछ नया ना करें, रिस्क ना लें अभी इस महीने मार्च में। अगर आप जॉब करते हैं तो कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा, और जॉब चेंज के लिए ये सही समय नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है, दूसरी जगह अप्लाई करके आपको जॉब लेना है, इस कंपनी से निकलना है आपकी अभी की कंपनी से, तो उसके लिए सही समय अभी नहीं दिख रहा है, मार्च में नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। शनि आपके 12वीं हाउस में है, 12वें भाव में है, तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में चैलेंजेस ला सकता है, चुनौतियाँ ला सकता है। जुपिटर सपोर्ट करेगा, गुरु सपोर्ट करेगा आपकी सेविंग्स को, लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरत है और प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनसे आपकी सेविंग्स कम हो जाए। मंगल की पोजीशन वीक है, तो खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ भी अनावश्यक खर्चे ना करें, मार्च में बच के चलें, सावधानी से चलें। हेल्थ की बात करते हैं। मरकरी वीक है यानी कि बुध वीक है, और राहु केतु के भी नेगेटिव इम्पैक्ट से आपके स्वास्थ्य में कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन गुरु सपोर्ट करेगा, जिस वजह से मैटर खराब नहीं होगा। इम्पैक्ट जो जो इम्पैक्ट है ओवरऑल बुध और राहु केतु का, तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो या तो सावधानी से करें या मत करें, खुद ना करें। और जिनको कार्डियक या दिल की प्रॉब्लम है कुछ, वो लोग स्पेशली ध्यान दें।
आपके रिलेशनशिप्स, शादी और लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए वीनस की पोजीशन स्ट्रांग है और पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी लापरवाही ना करें, कठोर भाषा का इस्तेमाल ना करें और कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे बुरा लग सकता है आपके पार्टनर को। मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, तो वहाँ भी तैयार रहें। और कहीं भी कोई भी स्थिति बनती दिख रही है कि कोई चैलेंजेस हैं, तो उनको तुरंत निपटाएं। हालांकि जुपिटर का जो सपोर्ट है वो चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। बात करते हैं परिवार और दोस्तों की, तो मंगल और शनि की पोजीशंस जो है वीक हैं। इस वजह से परिवार में पारिवारिक मामलों में विवाद की संभावना बनती दिख रही है। भाई बहनों और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स आपके ठीक रहेंगे और स्टेडी रहेंगे। और आप चाहें तो, और अगर आप कर सकते हैं तो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ताकि हार्मनी बनी रहे। और घर के इश्यूज अगर कुछ होते हैं, जो कि होने के चांसेस दिख ही रहे हैं, तो वहाँ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और सावधानी और समझदारी से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उपाय भी कर सकते हैं, तो मीट, अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करने से बिल्कुल बचें मार्च में। और बैनियन ट्री यानी कि बरगद का जो पेड़ है, उसकी जड़ों में आप मीठा दूध चढ़ाएं। और जड़ों के आसपास जो आपकी ज़मीन है, जो मिट्टी है, उस पे तिलक लगाएं। जो सूर्य है, सूर्य देव को आप कुमकुम, पानी में कुमकुम मिलाकर अर्घ दें। तो ये था मीन राशि वालों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। ये था मार्च 2025 का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। आशा करते हैं कि आप इसे एक गाइडेंस की तरह लेंगे और आपके जीवन में सही कदम उठाने के लिए इससे आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।